नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में संधि के बारे में पढ़ा था, संधि के 3 भेद हैं। उसमें से सबसे पहले जो संधि का जो भेद अपन पढ़ रहे थे, स्वर संधि, उसी को कंटिन्यू करते हुए उसमें हमने कल दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा। आज हम जो है गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि गुण संधि, इसका जो सूत्र है वो है आदि गुणा। महर्षि पाणिनि के द्वारा अष्टाध्याय में इसका विधान किया गया है कि यदि अ वर्ण के बाद ई वर्ण आए, या अ वर्ण के बाद उ वर्ण आए, या अ वर्ण के बाद री वर्ण आए, या अ वर्ण के बाद री वर्ण आए, तो इन सबके स्थान पर जो है अ ई बराबर ए हो जाता है, अ उ बराबर ओ हो जाता है, अ री बराबर अर हो जाता है, अ री बराबर अल आदेश हो जाता है। महर्षि पाणिनि ने जो है इन 3 वर्णों को गुण वर्ण माने हैं, जो कि क्रमशः ये हैं अ, ए, ओ। इन तीनों वर्णों को जो है गुण वर्ण माने गए हैं। ठीक है, तो यहां पर री, जिसका अ प्लस री बराबर अर हो गया, और अ प्लस री बराबर अल आदेश हो जाता है। इसी को अपन परिभाषा के माध्यम से पढ़े हैं, तो यदि अ या आ के बाद ई, उ, री, री वर्ण आए तो क्रमशः ए, ओ, अर, अल आदेश हो जाता है। ये इसलिए है कि अगर कोई किसी बच्चे को परिभाषा याद नहीं रहती है तो वो इस ट्रिक के माध्यम से, इस प्रकार के माध्यम से भी हम गुण संधि के फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, गाइड में इस प्रकार का लिखा हुआ रहता है, तो जनरली बच्चों को इस प्रकार का समझ में नहीं आता है। तो आप इस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हो कि अ या आ वर्ण के बाद अगर ई वर्ण आता है तो फिर ए आदेश हो जाता है। अब अपन इसकी बात करते हैं उदाहरणों को लेकर के। तो उदाहरण में जनरली विद्यार्थियों का जो भ्रम रहता है उसमें ये रहता है कि अगर ए की मात्रा लग रही है तो गुण संधि, और ओ की मात्रा लग रही है तो गुण संधि। इस प्रकार का भ्रम बच्चों के बीच में रहता है। तो मैं बता देता हूँ कि इसको सही करने के लिए इसकी सही क्लैरिटी यही है कि शब्द का निर्माण किन 2 शब्दों से मिलकर के हुआ है। उस शब्द के पीछे जो 2 वर्ण छिपे हुए हैं, 2 शब्द छिपे हुए हैं, वो किन 2 शब्दों से मिलकर के बना है, उन शब्दों से हमें पता लगेगा। तो हम जो है, जैसे मैं आपको यहाँ उदाहरण देता हूँ, एक देता हूँ जिससे तदेव शब्द है। मान लीजिए तदेव शब्द है। अब हम यहाँ एक ट्रिक फॉलो करते हैं, ए वाली, वो ट्रिक हमारी यहाँ पर गलत हो जाती है, क्योंकि ये जो शब्द है, इस शब्द का निर्माण जो है वो तत् प्लस एव शब्द से हुआ है संस्कृत के अकॉर्डिंग। अगर संस्कृत के अकॉर्डिंग अपन देखें तो तत् प्लस एव शब्द हो रहा है। अब यहाँ तय के स्थान पर द आदेश हो रहा है ना, तो एक पहला जो वर्ण है उसका तीसरा वर्ण हो रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। तो इसका मतलब एक का 3 वर्ण हो रहा है। इसका मतलब इसमें जो है जसत्व संधि है, यानी कि इसमें एक की मात्रा लगी हुई है, फिर भी जो इसमें गुण संधि नहीं है। इसका रीजन ये है, इसका कारण ये है कि ये जो शब्द बना हुआ है ये इन 2 शब्दों से मिलकर के इस शब्द का निर्माण हुआ है। अगर हम इसको ऐसे इसका संधि विच्छेद करते हैं, मान लीजिए तद प्लस ईव, क्योंकि इसको गुणादेश बनाने के लिए ये कंडीशन इसकी लानी पड़ेगी, क्योंकि द के बाद में यहाँ पर अ स्वर आएगा और पीछे ई आएगा, इन दोनों के स्थान पर ए आएगा। हाँ, हालांकि यहाँ पर तथेव शब्द तो बन जाएगा, तदेव शब्द तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर ई शब्द का अर्थ है कोई समान, लेकिन तद जैसा शब्द संस्कृत में नहीं है। ठीक है, अगर है तो फिर यहाँ पर तद पे जो है यहाँ पर हंत लगेगा, लेकिन ऐसा बिना हंत वाला शब्द नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो तदेव शब्द है वो गलत है। तो जनरली अपन शब्दों को पहले उसे देखेंगे, पहले जब संधि विच्छेद करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि जो संधि विच्छेद अपन कर रहे हैं वो संधि विच्छेद सही है या गलत है। दोनों शब्दों के अर्थ होना चाहिए, दोनों शब्दों के अर्थ अपन को आ रहे या नहीं आ रहे, ऐसा अपन ने पढ़ा है। अब यहाँ बात करते हैं, जैसे एक शब्द है, जैसे तथेव शब्द है, हम तथेव शब्द को यहाँ पर लेते हैं, और एक शब्द है तथेव शब्द, 2 मात्रा यहाँ पर लगी हुई है, देखना। अब दोनों शब्दों में हम
तुलनात्मक अगर अध्ययन करते हैं तो इसमें ये पता चलता है कि यहाँ पर एक तो तत् शब्द है और पीछे जो है मान लीजिए ईव शब्द है। तत् कई बच्चे इस प्रकार का संधि विच्छेद करते हैं। अब ये शब्द अपन को देखने में संधि विच्छेद करने पर अपना जो नियम है वो तो फॉलो हो गया, क्योंकि ए भी अपन को मिल गया और ई भी अपन को मिल गया और दोनों के स्थान पर जो है ए आदेश हो गया, शब्द बन गया तथैव। लेकिन क्या तथ नाम का जैसा शब्द अपन ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तथ जैसा शब्द होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब ये तथ जो शब्द है ये शब्द ही गलत, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए तथ शब्द न होकर के तथा शब्द होता है। क्या होता है? तथा शब्द होता है। अब तथा शब्द होता है तो इसकी जो शुद्ध संधि विच्छेद जो इसका होगा वो क्या होगा? तथा प्लस ईव। अब तथा में देखो यहाँ पर तथ, ये आ स्वर है, पीछे ई है और लास्ट में क्या है? वह है। अब देखो आ और ई दोनों के स्थान पर यहाँ पर गुणादेश होकर के जो बनेगा वो क्या बनेगा? ए, और इधर शब्द क्या है? तथ, और लास्ट में क्या है? वह। थ जो है पूरा होने के लिए आगे देख रहा है, इसको स्वर मिल रहा है। जैसे इसको स्वर मिलेगा तो शब्द क्या बन जाएगा? तथैव। और तथैव जैसे शब्द बनेगा तो इसमें जो है गुण संधि हो जाएगी। आपसे पूछा जाए कि इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें संधि हो जाएगी गुण संधि। यहाँ पर देखो तथैव दो मात्रा लग रही है तो यहाँ पर जो है इसका संधि विच्छेद अलग होगा। यहाँ पर ऐसे गुण संधि का उदाहरण है और ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसका अपन संधि विच्छेद करेंगे तो तथा करेंगे, क्योंकि तथ नहीं कर सकते, आप जानते हो। जैसे ईश शब्द है ना, ऐसे एक्यूरेट राइट है। अगर आप ईश शब्द लिखोगे संधि विच्छेद तो सही हो जाएगा, रूल्स के अकॉर्डिंग भी सही आ जाएगी, लेकिन ईश शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ईश शब्द नहीं आकर के ईश शब्द आएगा। तो शब्दों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर तथा है और उसके बाद अब देखो यहाँ पर दो कंडीशन बन रही है बच्चों। यहाँ ऐसा लगता है कि ई आएगा कि ए आएगा, ये पता लगाना पड़ेगा पहले तो यहाँ देखो कि अगर अपन ई करते हैं तो एक मात्रा लगाएंगे जैसा कि यहाँ पर लगा हुआ है ना। इसलिए अपन को यहाँ पर ईव ना आकर के यहाँ पर क्या आएगा? एव आएगा अपने आप में, क्योंकि ये पहले अपन को इंगित कर रहा है तथैव शब्द कि यहाँ पर एव शब्द आएगा। और एव शब्द का अर्थ भी होता है ही, तथा और एव ही। अब यहाँ पर देखो आ, अब इसको बनाएंगे तो यहाँ तथ, इसके पीछे आ है और लास्ट में जो है प्लस ए। अब दोनों के स्थान पर जो है यहाँ पर वृद्धि हो रही है ना। यहाँ आ और ए की कंडीशन बन रही है, यहाँ आ और ई की कंडीशन बन रही है। यहाँ दोनों के स्थान पर जो वृद्धि होगा आय हो जाएगा। यहाँ पर तथ है और यहाँ पर वह है। अब ये इसमें मिलेगा तो आप सिंपल सी बात है, आप जानते हो कि इसकी दो मात्रा लग जाएगी तो शब्द क्या बन जाएगा? तथैव शब्द बन जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि तथैव शब्द में संधि कौन सी है, तो आंसर आएगा वृद्धि संधि। और आपसे पूछा जाए कि तथैव शब्द में संधि कौन सी है, तो आंसर आएगा गुण संधि। इसमें संधि गुण है और इसमें संधि जो है वृद्धि संधि है। एक मात्रा का इतना फर्क चलता है शब्दों में। हमने ये जाना कि जो है गुण संधि के बारे में जो ई का उदाहरण था वो उदाहरण आपको मैंने बताया है। ई के बाद में हम बात करते हैं ऊ के उदाहरण की। तो जैसे महोत्सव शब्द है, महोत्सव शब्द है, इसमें ऊ का उदाहरण आपको बताते हैं। इसका जो संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव शब्द। अब देखो यहाँ पर बच्चे गलत भी करेंगे, इस शब्द को महा प्लस उत्सव करेंगे और आप पूछेंगे कि सर क्या महाधन उत्सव गलत है? तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, क्योंकि महा शब्द आपने पढ़ा है क्या, है ना। शब्द क्या होता है? महा शब्द होता है, महा शब्द नहीं होता है। जनरल सी बात है कि अपन जितना पढ़ते हैं अपन को लग जाता है कि शब्द नहीं जम रहा है, ठीक नहीं है, इस प्रकार का नहीं है। यहाँ महाशब्द नहीं होता है, यहाँ पर महाशब्द होता है। इसलिए आंसर तो आपका a प्लस ओ बराबर ओ हो जाएगा। यहाँ पर भी गुण संधि हो जाएगी, यहाँ पर भी गुण संधि हो जाएगी, लेकिन ये महाशब्द नहीं होता है, इसलिए आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात करते हैं इधर महाशब्द की। तो देखो मह और यहाँ पर आ स्वर इसमें मिला हुआ है, पीछे ऊ है और आधा स और वह है। अब देखो आ मतलब ये आ है और ऊ बराबर ये यहाँ पर ऊ है। दोनों के स्थान पर यहाँ पर जो है ओ आदेश हो जाएगा, दोनों के स्थान पर यहाँ पर ओ आदेश होगा। एक के स्थान पर नहीं होगा, दोनों के स्थान पर ओ आदेश होगा। शब्द क्या बना? मह और पीछे आधा स और वह है। अभी सबको मिलाएंगे तो आप जानते हो कि मैं तो पूरा है पूरा होने के लिए आगे देख रहा है, इसको ओ मिल रहा है तो हमें किसकी मात्रा लग जाएगी? ओ की, और शब्द बन जाएगा उत्सव। तो अब आपसे पूछा जाए कि महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है, तो आंसर क्या आएगा? गुण संधि है ना, महोत्सव शब्द में। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं
री के उदाहरण की, तो जैसे शब्द हैं देवर्षि। देवर्षि शब्द है। अब देवर्षि शब्द में देखो, इसका जो संधि विच्छेद होगा देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि इसका संधि विच्छेद होगा। अब देव प्लस ऋषि इसका संधि विच्छेद हो गया। अब यहां पर आप जानते हो कि देवा शब्द, देव के लिए देवा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए आ हम नहीं लगाएंगे यहाँ पर, है ना। तो शुद्ध शब्द ये देव ही होता है, ठीक है। या आ प्लस री दोनों के स्थान पर अर तो आदेश हो जाएगा, शब्द देवर्षि तो बन जाएगा, लेकिन हमारी संधि जो संधि विच्छेद जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं देव, इसमें अ स्वर है और पीछे जो है री है और उसके बाद में सी शब्द लिखा हुआ है। अब यहां पर दोनों के स्थान पर, अ और री के स्थान पर, दोनों के स्थान पर आदेश क्या होगा, अर आदेश होगा। तो यहां पर ये अपने क्या लिख दिया, अर, ठीक है। और यहां पर शब्द जो है वो देव है और लास्ट में शी शब्द है। अब इन सारे शब्दों को मिलाएंगे, इन सबको मिलाएंगे। देखो देव, इसमें स्वर मिल रहा है तो वह क्या हो जाएगा पूरा। अब र स्वर नहीं है तो र बेचारा आधा रहेगा। अब स्वर नहीं है, र आधा है, तो फिर ये जो र आधा है आप जानते हो सी के सिर के ऊपर बैठ जाएगा, तो ये सी के ऊपर यहाँ पर बैठ गया, तो शब्द क्या बन गया, देवर्षि। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर सी पे भी अगर आपने र लिखा, पहले विच्छेद में र चढ़ा दिया गया है, तो फिर आपका जो शब्द विच्छेद है गलत हो जाएगा। यहाँ पर देवर्षि, देवर्षि शब्द बन गया, तो इन दोनों के स्थान पर जो है अर आदेश हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने री का उदाहरण भी जाना है। अब अपन बात करते हैं अगले उदाहरण की, री के उदाहरण की। री के उदाहरण में जैसे शब्द है ममलकार, ममलकार शब्द है, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा मम प्लस लिकार, ये इसका संधि विच्छेद होगा, मम प्लस लिकार इसका संधि विच्छेद होगा। अब देखो मम प्लस लिकार इसका संधि विच्छेद होगा। अब यहां पर मम शब्द है और इसमें स्वर है अ, और पीछे क्या है, लि शब्द है और लास्ट में क्या है, कार शब्द है। ये कंडीशन देख लो, कंडीशन जो बन रही है वो अ और लि की बन रही है। अ और लि दोनों के स्थान पर क्या हो रहा है, आदेश अल आदेश हो रहा है। तो यहाँ दोनों के स्थान पर मैं आदेश कर दिया अल आदेश, पीछे कार शब्द लिखा और आगे जो है मम शब्द लिख दिया, ठीक है। अब शब्दों को बना दो पूरा। यहाँ जो मैं है ये आधा है, ये पूरा होने के लिए इसके आगे स्वर इसको मिल रहा है, तो ये जो मैं है ये मैं पूरा हो जाएगा। अब ये ल आधा ही रहेगा क्योंकि स्वर नहीं मिल रहा है इसको, तो ये ल यहाँ पर आधा ही रहेगा और फिर शब्द है कार है। तो हमें जो शब्द प्राप्त हो गया ममलकार, और ये हमारा शब्द लिखा हुआ था ममलकार। इस प्रकार से आज हमने जाना गुण संधि के बारे में, जो चारों प्रकार के जो उदाहरण थे उन उदाहरणों के बारे में हमने जाना है। अब आपको घर के लिए जो मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ करने के लिए, जैसे नरेंद्र शब्द है ना, इसके अलावा जो है महोदय शब्द हैं, है ना। देवर्षि मैंने आपको समझा दिया है, आप महर्षि शब्द का संधि विच्छेद करना। जैसे तवलकार, जो मबलकार मैंने बता दिया, तो आपको जो है तवलकार, ये चारों प्रकार के एग्जाम्पल हैं, चारों प्रकार के जो उदाहरण है, ये उदाहरण आपका होमवर्क है। आप इसको जो है घर पर इन उदाहरणों को देखना और इनमें संधियों को नाम लिखना और अधिक से अधिक जो है गुण संधि का अध्ययन करना।